इजराइल गाजा में हमास आतंकियों को खत्म कर रहा है, लेकिन इस बार इजराइल पर गाजा के आम लोगों के नरसंहार का आरोप लगा है, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ऐसे लोग जो राहत सामग्री के लिए जुटे थे, लेकिन बदले में उन्हें मौत मिली। दरअसल युद्ध की वजह से लोगों के सामने खाद्य संकट खड़ा हो गया है। थोड़ी बहुत जो राहत सामग्री पहुंचती है, उसे पाने के लिए लोगों में होड़ लग जाती है। गुरुवार को उत्तरी गाजा में ऐसा ही हुआ, लेकिन कई लोगों को राहत सामग्री के बजाय मौत नसीब हुई। दरअसल गुरुवार सुबह उत्तरी गाजा में मानवीय सहायता के लिए 30 ट्रक राहत सामग्री पहुंची थी। राहत सामग्री पाने के लिए हजारों लोग जुट गए। लोग चलते ट्रकों से सामान निकालने लगे। आरोप है कि इस दौरान इजरायली सैनिकों ने लोगों पर ओपन फायरिंग कर दी। आरोपों के मुताबिक फायरिंग में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 750 के करीब लोग घायल हुए। ड्रोन से लिए गए इस वीडियो में राहत सामग्री से भरे ट्रकों के पीछे हजारों लोगों को दौड़ते हुए देखा जा सकता है। जहां जहां ट्रक दिखाई दे रहे हैं, वहां वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई है। गाजा प्रशासन का आरोप है कि इन लोगों को निशाना बनाकर इजराइल के सैनिकों ने फायरिंग की, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इजरायली सैनिकों ने न सिर्फ फायरिंग की, बल्कि घायलों के ऊपर टैंक भी चढ़ाए। आरोप लग रहे हैं कि इजरायली सैनिकों ने उन निहत्थे लोगों को मारा जो पेट भरने के लिए खाद्य सामग्री लेने आए थे। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 की घटना के बाद से गाजा में अब तक 30,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 70,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। मरने वालों में 13,230 बच्चे और 8,000 से ज्यादा महिलाएं भी शामिल हैं। युद्ध की वजह से गाजा के 24 छोटे बड़े अस्पताल और 123 एम्बुलेंसेस भी तबाह हो चुकी हैं। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि गाजा में हालात कितने विकट हैं। गुरुवार की घटना में 750 से ज्यादा लोग घायल हुए, लेकिन घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं थी। किसी तरह लोगों को गधा गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटनाक्रम को लेकर दुनिया भर में इजराइल की निंदा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गुरुवार को गाजा में हुए घटनाक्रम की निंदा की है, क्योंकि इजराइल पर युद्ध अपराध के आरोप लग रहे हैं। इसीलिए इजराइल ने घटनाक्रम को लेकर सफाई दी है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि गुरुवार की सुबह 30 ट्रक राहत सामग्री उत्तरी गाजा लेकर पहुंची थी। क्योंकि राहत सामग्री को हमास आतंकी लूटने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ट्रकों के काफिले के लिए फोर्स तैनात की गई। जब ट्रक उत्तरी गाजा में एंट्री कर गए तो लोगों ने सामान लूटना शुरू कर दिया। अपने इस दावे के पक्ष में इजराइल ने ड्रोन वीडियो जारी की। इस वीडियो के साथ इजराइल ने अपनी सफाई में कई तथ्य पेश किए हैं। इजराइल के मुताबिक इजरायली सैनिकों की फायरिंग में सिर्फ 10 लोगों की मौत हुई है, बाकी लोग राहत सामग्री लेकर पहुंचे ट्रकों की चपेट में आने से मरे। इजरायली सैनिकों को फायरिंग इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कुछ लोगों का समूह उनकी तरफ बढ़ रहा था, जिनसे सैनिकों को खतरे का अंदेशा हो गया था। घटनास्थल पर तैनात सैन्य अधिकारी ने हवाई फायरिंग करने और जरूरत पड़ने पर लोगों के पैर पर गोली मारने के आदेश दिए थे। इजराइल ने सफाई दी है कि उनकी कोशिश राहत सामग्री को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की थी, इसीलिए उसे लूटने से रोका गया। गाजा में खाद्य सामग्री को आम लोग लूटने लगते हैं। अगर यहां ऐसे हालात बने हैं तो इसकी वजह इजराइल हमास युद्ध ही है। लेकिन अपने पक्ष में सफाई देकर इजराइल इस अपराध से खुद को बचाना चाहता है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को 6 महीने होने वाले हैं। इन 6 महीनों में गाजा भूखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के 23 लाख में से 1/4 लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के 5,76,000 लोगों को एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा है। इस समय गाजा में 2 साल से कम उम्र के 6 बच्चों में से 1 बच्चा गंभीर कुपोषण का शिकार है। गाजा में हालात इतने गंभीर हैं कि लोग मजबूरी में पशुओं का चारा खुद खा रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 की घटना से पहले गाजा में प्रतिदिन 500 ट्रक राहत सामग्री पहुंचती थी, जो अब घटकर 90 ट्रक से कम है।
यूएन के मुताबिक गाजा में हर दिन कम से कम 100 ट्रक खाद्य सामग्री की जरूरत है, लेकिन युद्ध की स्थिति में ऐसा संभव नहीं हो रहा। 7 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक 2 हफ्ते तक कोई राहत सामग्री गाजा में नहीं पहुंची थी। अब जो राहत सामग्री पहुंच रही है वो नाकाफी है। उसे भी हमास के आतंकी लूटने की कोशिश करते हैं, जिससे गाजा के आम लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। अब आज का प्रेरक विचार। दुनिया में 2 काम असंभव है, मां की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगा पाना।